इस मूवी का नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2023। ये मार्वल्स की मूवी है और अगर आपने मार्वल्स के दूसरे पार्ट्स देखे होंगे तो आप इन सभी कैरेक्टर्स को पहचानते ही होंगे। मूवी की शुरुआत हमारे गार्डियंस के नए हेडक्वार्टर नौहेर को दिखाते हुए होती जहाँ उन्होंने एक नया शहर बसाया था। यहाँ गार्डियंस को भी दिखाया जाता है। रॉकेट रकून एक इमोशनल सॉन्ग सुनते हुए एक रूम में जाता है जहाँ हम पीटर को देखते हैं जो कि गमोरा के मरने के बाद उसकी याद में देवदास बन गया था। बाकी ये गार्डियंस टीम उसको लेके काफी वरीड थे और चाहते थे कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। तभी वहाँ अचानक ही एडम वॉरलॉक रॉकेट रकून पे हमला करता है और वो उसे ले जाने आया था। गार्डियंस को पता लगते ही वो उससे लड़ने लगते हैं। एडम वॉरलॉक काफी ताकतवर था, नेबुला भी काफी ताकतवर थी और वो उससे लड़ने लगती है, लेकिन एडम वॉरलॉक उस पर भी भारी पड़ता है और उसे उठा करके फेंक देता है और वो ग्रूट का भी बुरा हाल कर देता है। यहाँ रकून रॉकेट उसे लड़ने के लिए गन्स लेने एक रूम में आता है। वहाँ एडम उस पर एक ताकतवर हमला करता है जिससे रॉकेट बेहद जख्मी हो जाता है। यहाँ नेबुला उठकर अपने हाथ को तलवार बना देती है और उसे एडम वॉरलॉक पर हमला करती है और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ रॉकेट का इलाज करने जख्मों को ठीक करने वाला एक डिवाइस उसको लगाते हैं, लेकिन उस मशीन से उसे बेहद तकलीफ होने लगती है और वो तड़पने लगता है। नेबुला वहाँ आ जाती है और उस डिवाइस को हटाने कहती है। फिर वो रॉकेट के पूरे बॉडी को चेक करती है और उसे स्कैन करती है और वो कहती है इसका शरीर में बहुत सी मशीन्स लगाई हुई है और इसके दिल के पास से एक ऐसी मशीन लगाई हुई है कि अगर कोई इसका इलाज करना चाहे तो इसकी जान चली जाएगी। इसी की वजह से उस डिवाइस से रॉकेट को तकलीफ होती है और नेबुला ये भी पता लगाती है कि उसके शरीर की मशीन्स कहाँ बनाई गई थी। वो एक ऑर्गोस्कोप नाम का कोई प्लेनेट था और सभी डिसाइड करते हैं कि हम सभी उस जगह जाएंगे और रॉकेट का डेटा फाइल चुरा लेंगे और सारी गार्डियंस टीम रॉकेट को ठीक करने में लग जाती है। और यहाँ रॉकेट जो कि जख्मी था उसके पास बस 48 घंटे थे। वो अपने पास्ट की बातें यानी अपने गुजरे हुए पलों को याद करने लगता है जिसमें वो एक छोटा रकून था। वो अपने परिवार के साथ खेल रहा था और एक पिंजरे में कैद था। तभी हाई एवोल्यूशनरी वहाँ आया और उसने रॉकेट को जो कि बेहद डरा हुआ था उससे अपने परिवार से छीन लिया और उस पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे रॉकेट के दिमाग में काफी बदलाव हुए और उसे फिर से एक पिंजरे में डाल देते हैं जहाँ वो उसके जैसे दूसरे जानवर से मिलता है जिस पर हाई एवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनकी रॉकेट से दोस्ती हो जाती है। फिर सिन रॉकेट की यादों से बाहर आता है। यहाँ सारी टीम ऑर्गोस्कोप नाम के प्लेनेट पर जाने की तैयारियां करने लगते हैं। पीटर अपने दो साथी को वहीं रुकने कहता है ताकि वो नौहेर में सभी लोग को ध्यान रख सके। ऑर्गोस्कोप एक ऐसा प्लेनेट था जो जिंदा टिश्यू से बना था। नेबुला कहते हैं कि वहाँ जा पाना आसान नहीं होगा क्योंकि हमें 3 सुरक्षा लेयर्स पार करने होंगे। पीटर कहता है रॉकेट को बचाने के लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। और गार्डियंस की टीम अपने शिप में बैठकर ऑर्गोस्कोप तक पहुंचते हैं। वो लेयर्स को पार कर ही रहे थे तभी उन पर यूनाइटेड रेवेंजर्स अटैक करते हैं जो कि स्पेस में चोरी करते हैं। वो शिप के अंदर आ जाते हैं जहाँ गमोरा भी होती है। पीटर उसे देख के काफी हैरत में पड़ जाता है। एक्चुअली गाइस ये वही गमोरा है जो कि पास्ट से प्रेजेंट में आई थी, यानी वो पीटर को नहीं पहचानती है क्योंकि प्रेजेंट वाली गमोरा की मौत हो गई थी और पास्ट वाली गमोरा से तो वो कभी मिला ही नहीं था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रेवेंजर्स और गमोरा को यहाँ नेबुला ने बुलाया है और उनको उनकी हेल्प के बदले 1 लाख देने का वादा किया है। यहाँ हम फिर से रॉकेट के मेमोरीज में जाते हैं और हमें हाई एवोल्यूशनरी को दिखाते हैं जो कि इस मूवी का मेन विलन है। उसने रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अब रॉकेट का दिमाग बेहद तेज हो गया था। रॉकेट उसके सभी एक्सपेरिमेंट्स में सबसे कामयाब एक्सपेरिमेंट था क्योंकि रॉकेट के सोचने समझने की भी ताकत थी। फिर उसे एक लैब में लेकर जाते हैं जहाँ पर एक कछुए के ऊपर कुछ पल में ही हजारों सालों का एवोल्यूशन करता है, लेकिन वो कछुआ खूंखार हो जाता है और बेहद ज्यादा एग्रेसिव। ये दिखाते हुए हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को कहता है मैं इनको बदल तो पा रहा हूँ लेकिन ये तुम्हारे जैसे नहीं बन पा रहे, ये तो इतने एग्रेसिव बन रहे हैं जबकि मैं तो इनको बिल्कुल शांत बनाना चाहता हूँ। और फिर रॉकेट उस मशीन को दिखाते हुए कहता है कि इसके केमिकल में एक कमी है, खराबी है और जब एवोल्यूशन होता है तो उनके दिमाग में एक केमिकल कम पहुँचता है और एक एसिड बनता है जिसकी वजह से उनमें गुस्सा होता है और अगर आप उस केमिकल को कम ना होने दे तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगी जैसे कि आप चाहते हैं। रॉकेट की बात सुन के हाई एवोल्यूशनरी वैसा ही करता है और ये क्या, वो जो चाहता था वैसा ही होता है, यानी कछुए का गुस्सा शांत हो जाता है। हाई एवोल्यूशनरी ये देख के काफी शौक होता है और खुश हो जाता है कि अब मेरा हर एक एक्सपेरिमेंट्स कामयाब होगा। हाई एवोल्यूशनरी इतना पागल और अजीब था, वो चाहता है कि सभी प्लेनेट्स और वहाँ के जीव सजीव सभी इतने परफेक्ट हो जितना कि वो चाहता है। इसलिए वो दूसरे प्लेनेट्स में जाके वहाँ से जानवर या क्रिएचर्स को ले आता है और उन पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता है।
और उन्हें अपने हिसाब से बदल देता है। और फिर एक दिन हाई एवोल्यूशनरी जानवर क्रिएचर्स को लेने हमारे अर्थ पे आता है। उसे वो बहुत अच्छा लगता है और वो तय करता है कि वो हमारे अर्थ जैसा एक प्लेनेट बनाएगा और उसमें सभी तरह के परफेक्ट जीव रहेंगे और उसको काउंटर अर्थ नाम देता है। और अब वो बहुत खुश होता है। उसे अपना सपना पूरा होते दिख रहा था रॉकेट की बदौलत, लेकिन साथ ही वो इस बात पे गुस्सा था कि रॉकेट मेरी ही बनाई हुई चीज है और ये मुझसे ज्यादा अक्लमंद कैसे हो सकता है। उसके पास एक ऐसा दिमाग है जो कि कुछ भी कर सकता है और ये दिमाग एक बेकार जानवर के अंदर कैसे हो सकता है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि कल सुबह होते ही इसको मार देना और इसका ये दिमाग मुझे चाहिए ताकि मैं उस पे और रिसर्च कर सकूं और ये पता लगा सकूं कि आखिर ये इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है और उसकी मदद से नई दुनिया बनाऊंगा जहाँ बस वही जीव रहेगी जो कि हर हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो। और इसको मारने के बाद इसके साथ के बाकी जानवरों को भी मार देना अब वो हमारे किसी काम के नहीं और उसे दोबारा वही पिंजरे में बंद कर देता है। और यहाँ रॉकेट अपने दोस्तों को बताता है कि कल हम सभी को मार दिया जाएगा और हमें आज कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ पड़े लोहे के टुकड़े से पिंजरे के ताले की चाबी बनाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपनी सबसे प्यारी दोस्त को भी वो बाहर निकालता है। लेकिन तभी वहाँ हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और वो उसके दोस्त पर गोली चलाता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम भागने की कोशिश जरूर करोगी और उसे वापस पिंजरे में जाने कहता है। कहता है कि मैं अभी के अभी तुम्हारा दिमाग निकालूंगा और मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन रॉकेट बस अपने प्यारे से दोस्त को मरते हुए देख रहा था। उसकी दोस्त बाहर निकलना चाहती थी और आसमान देखना चाहती थी और उसे मरता देख वो बहुत दुखी हो जाता है। हाई एवोल्यूशनरी उसके बाकी साथी को भी मार देता है और अब वो बेहद गुस्सा हो जाता है। वो हाई एवोल्यूशनरी पर अटैक करता है और उसका पूरा मुंह नोच लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वो गोलियों से बचते हुए स्पेसशिप पे पहुँचता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है और हाई एवोल्यूशनरी से आजाद हो जाता है और हम रॉकेट की याद से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ हम अब के हाई एवोल्यूशनरी को देखते हैं। वो एडम वॉरलॉक और उसकी मॉम को पनिश कर रहा था क्योंकि एडम वॉरलॉक रॉकेट को लाने में फेल हुआ था। उसकी मॉम कहती है कि ये मेरे बेटे की गलती नहीं है, आप उसे वक्त से पहले इस दुनिया में ले आए। यानी गाइस एडम वॉरलॉक एक छोटे बच्चे जैसा था। वो था तो बड़ा लेकिन गाइस उसका दिमाग अभी भी छोटे मासूम बच्चे जैसा था। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, मत भूलो कि तुमको मैंने बनाया है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम रॉकेट को ढूंढो और मेरे हवाले कर दो। यहाँ गार्डियंस और गमोरा की टीम मिलकर उस प्लेनेट ऑर्गोस्कोप पर पहुँचते हैं। यहाँ कुछ फनी सीन्स भी होते हैं, जैसे कि पीटर गमोरा से प्राइवेट में बात करना चाहता था और वो ब्लू बटन प्रेस करके उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि सच में तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी थी। गमोरा कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं क्योंकि मैं वो नहीं, मैं पास्ट से हूँ। पीटर उसे एक और चांस देने कहता है लेकिन ये सब कुछ उसके दोस्त भी सुन रहे होते हैं। सभी पीटर के मजे लेते हैं। वो कैसे करके रॉकेट का डेटा ढूंढ ही लेते हैं लेकिन उन्हें ऑर्गोस्कोप के सिपाही पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी ग्रूट की एंट्री होती है और वो शिप में बैठ के सभी को वहाँ से निकाल ले जाता है। सभी रॉकेट का डेटा देखने लगते हैं जिसमें वो सब कुछ था जो उसके साथ बचपन से हुआ था। गार्डियंस और गमोरा ये देख के बेहद उदास हो जाते हैं। मेंटिस कहती है रॉकेट ने ये सब हमें कभी कुछ बताया ही नहीं और रोती है। नेबुला भी यहाँ इमोशनल हो जाती है और उन्हें उस डेटा में से हाई एवोल्यूशनरी के बारे में पता चलता है और उसके साथ काम करने वाला उसका चमचा जिसके पास हो सकता है वो पासवर्ड हो जिससे रॉकेट को बचाया जा सकता है। तभी मेंटिस हाई एवोल्यूशनरी को लोकेशन पता लगाती है और सभी गार्डियंस वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन गमोरा इस बात से साफ इनकार करती है। वो कहती है कि तुम जानती भी हो कि हाई एवोल्यूशनरी कौन है। कई प्लैनेट्स उसको भगवान मानते हैं। पीटर कहता है कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी गमोरा हो जो कि खुद का न सोच के हमेशा दूसरों का सोचती है। तभी गमोरा उस पर जोर से अटैक करती है और कहती है कि मर चुकी है तुम्हारी गमोरा। पीटर उसका ऐसा बिहेवियर देख के हर्ट होता है। फिर गमोरा अपने साथी को कांटेक्ट करती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो और अपना लाइव लोकेशन भेजती है। लेकिन उसके साथी को एडम वॉरलॉक को उसकी मॉम ने अगवा करके मार दिया था और अब गमोरा की लोकेशन उन्हें मिल चुकी थी। फिर हमें गार्डियंस को दिखाते हैं जो कि हाई एवोल्यूशनरी के पास जा रहे थे। वो वहाँ काउंटर अर्थ में जाते हैं जो उसने अब बना दिया था और वहाँ उसके बनाए परफेक्ट क्रिएचर्स थे जो कि इंसानों की तरह रहते थे। फिर वो हाई एवोल्यूशनरी से मिलते हैं। वो उन्हें कहता है कि मेरी बनाई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है और मैंने जानबूझ के तुम्हें मुझ तक पहुँचने दिया ताकि मुझे मेरी बनाई चीज P13 यानी रॉकेट मिल पाए। और अपने एक पिग जैसे बनाए सिपाही को वहाँ भेजता है। वहाँ शिप में गमोरा रिवेंजर्स को इंतजार कर रही थी और वो पिग रॉकेट को उठा के ले जा रहा होता है। गमोरा उससे लड़ने लगती है
लेकिन वो भी काफी ताकतवर था और गमोरा पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ एडम वार्लॉक आ जाता है और गमोरा को बचा लेता है और उस पिग को मार देता है। यहाँ हाई एवोल्यूशनरी जो कि अपनी बिल्डिंग जो कि असली में शिप थी उसे उड़ाने कहता है और अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि मेरे जाने के बाद इस प्लेनेट को तबाह कर दो, जिससे हर जगह धमाके होने लगते हैं। यहाँ पीटर और ग्रूट अपनी पावरफुल गन से हाई एवोल्यूशनरी के लोगों से लड़ने लगते हैं और यहाँ बहुत अच्छी फाइटिंग सीन्स दिखाते हैं। उस आदमी जिसके पास पासवर्ड है उसे लेकर वहाँ से कूद जाते हैं और अब उनके पास पासवर्ड था। वो अपने शिप में जाते हैं और रॉकेट को ठीक करने लगते हैं, लेकिन वो तकरीबन मर ही चुका था और वो अपने दोस्तों को देखता है जो कि मर चुके थे। वो उनको देखते ही रोने लगता है और वो उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। उसकी दोस्त कहती है कि बिल्कुल, लेकिन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है और हाई एवोल्यूशनरी जैसे शैतान को मारना है। यहाँ रॉकेट की सांस नहीं चल रही थी, लेकिन पीटर फिर भी हार नहीं मानता और रॉकेट को ठीक कर देता है और उसके जख्मों को भी ठीक कर देता है। उसके बाद नेबुला का कॉल आता है और पीटर उसे बताता है कि हमारा रॉकेट बिल्कुल ठीक हो गया और वो सुन के वो इमोशनल हो जाती है और पीटर को बताती है कि वो और बाकी साथी हाई एवोल्यूशनरी के शिप में फंसे हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स मिलते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट करके हाई एवोल्यूशनरी दूसरी दुनिया को बनाने वाला था। वो फैसला करते हैं कि वो इन मासूमों को भी छुड़ा के वहाँ से ले जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और वो बच्चों को पिंजरे में वापस जाने कहता है और नेबुला पे अटैक करता है और तीनों को यानी ड्रैक्स, मैंटिक्स और नेबुला को बंदी बना लेता है। पीटर को कहता है कि जल्दी से रॉकेट को मेरे हवाले कर दो, जैसे तुम्हारे साथी मारे जाएंगे। पीटर उसी वक्त अपने साथी को कॉल करके मदद के लिए बुलाता है। फिर हम देखते हैं गार्डियंस के साथी और पीटर अपने शिप से हाई एवोल्यूशनरी की शिप को घेर देता है और उस पर अटैक करता है। नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस भी आजाद हो जाते हैं। पीटर कहता है कि हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, लेकिन मैंटिस और ड्रैक्स कहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं जा सकते क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी की शिप में हजारों बच्चे और मासूम जानवर हैं, उन्हें लिए बिना हम नहीं जा सकते। गमोरा कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें भूल जाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन रॉकेट, जिसको एहसास था कि उन बेचारे बच्चों और जानवरों के साथ क्या होता होगा, वो फैसला लेता है कि वो भागेगा नहीं और सभी गार्डियंस और गमोरा उन्हें रेस्क्यू करने जाते हैं और वहाँ जबरदस्त फाइट होती है और क्योंकि गार्डियंस फाइट करने में लाजवाब थे वो सभी को हरा देते हैं और हाई एवोल्यूशनरी को भी मुंह के बल गिरा देते हैं और रॉकेट को उसे मारने कहते हैं। लेकिन रॉकेट कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा क्योंकि मैं गार्डियन हूँ, ना कि इसके जैसा कोई शैतान। फिर वो सभी बच्चों को और जानवर को हाई एवोल्यूशनरी के शिप से अपनी शिप में लाने के लिए दोनों शिप को अटैच करते हैं और ये काम कॉस्मोडॉग अपनी पूरी ताकत लगा के करता है और सभी लोग शिप में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि कॉस्मोडॉग अपनी पूरी ताकत लगा चुका था वो बेहोश हो जाता है और शिप अलग हो जाती है। सभी लोग उस शिप में आ जाते हैं सिवाय पीटर के, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी की शिप अब ब्लास्ट होने वाली थी। पीटर स्पेस में कूद जाता है, लेकिन वहाँ उसकी हालात बहुत खराब होने लगती है। उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। हैरत के एडम वार्लॉक उसे बचाने वहाँ आ जाता है और वो बच जाता है। सभी गार्डियंस बेहद खुश हो जाते हैं, सभी उसके गले लग जाते हैं, एडम वार्लॉक भी। उसे हमेशा से एक परिवार चाहिए था जो कि अब उसे मिल ही गया था और ग्रूट वहाँ कहता है कि आई लव यू गाइस। एक्चुअली उसने आई एम ग्रूट ही कहा था, लेकिन क्योंकि हम काफी समय से उसके साथ थे, हर सीजन से, तो हम भी गार्डियंस की तरह उसकी लैंग्वेज समझने लगे थे और सभी नावहर में सभी को अच्छी जिंदगी देने का वादा करते हैं। फिर लास्ट सीन में गमोरा रिवेंजर्स के पास जाती है, लेकिन उसने यहाँ दोस्ती का असल मतलब सीखा था, जो कि होता है हमेशा एक दूसरे का साथ देना। पीटर की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने लगी थी और क्योंकि पीटर बहुत सालों से स्पेस में था, वो डिसाइड करता है कि वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाएगा और वो तब तक रॉकेट को टीम का लीडर बना देता है क्योंकि वो उसके काबिल है। फिर हम देखते हैं वहाँ रॉकेट अपना फेवरेट सॉन्ग लगाता है और ग्रूट डांस करने लगता है, जिसे देख के सभी वहाँ डांस करने लगते हैं और वे सभी बेहद खुश थे अपनी इस नई दुनिया में। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी एंड होती है।